आज मैथ के टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे और यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के ट्रिक जानने की कोशिश करेंगे जिससे कि आप एग्जाम में हर एक क्वेश्चन को मात्र 5 से 10 सेकंड में उड़ा दें। चाहे तो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और क्वेश्चन का मजा लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया है 980 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 1350 के 40% के बराबर हो जाए। यहाँ पर जो है हमको x की वैल्यू निकालनी है, क्या घटाया जाए, x मान लेते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर 980 में से क्या घटाया जाए, मैं ये कह देता हूँ x घटाया जाए। जो प्राप्त संख्या है, प्राप्त संख्या क्या है 1350, 1350 के देखिए का की के, अगर मैथ के अंदर दो संख्याओं के बीच का की के आ जाए, ओके, ऑफ या फिर दो डिजिट्स के बीच, देखिए सभी ने पढ़ा होगा बोर्ड मास, ओके। यहाँ पर आ रहा है ओ का मतलब है ऑफ और ऑफ का मतलब होता है गुणा। तो वहाँ पर जो है गुणा का साइन लगाते हैं, का की के मिल जाए तो, या फिर इंग्लिश में ऑफ 40% के बराबर, तो इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पर जो है x का मान निकालते हैं। देखिए यहाँ पर क्या रखूँ, क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए, तो चलिए कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर 135 की 4 से गुणा करेंगे, 400 और 35 चौक 140, 980 माइनस x इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 540, ओके। इसको इधर लेकर आते हैं, इसको यहाँ पर, तो माइनस x इज इक्वल टू 540, ओके। ये प्लस का इधर आकर माइनस का 980। अब इसमें से इसको हटा लेते हैं तो माइनस का आएगा, ओके। तो यहाँ पर बचेगा 0, 8 में से 4 गया 4 और 4 माइनस का, इससे ये गया, तो x की वैल्यू कितनी है 440। यहाँ पर जैसे ही 440 रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी। जो हमने निकाला वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट। देखिए ये क्वेश्चन आपसे एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया है, यदि संख्या 40 में 40% की वृद्धि की जाए तो वास्तविक वृद्धि क्या होगी। बहुत आसान क्वेश्चन। यहाँ पर क्या कहता है, संख्या क्या है 40 में 40% की वृद्धि, तो 40 का 40% क्या होगा, इस तरीके से निकालेंगे, ओके। तो यहाँ पर ये गया, ओके, 4 चौक 16, तो यहाँ पर जो वास्तविक वृद्धि हो रही है वो कितनी हो रही है 16 की, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे 40 में 16 को जोड़ देंगे, ओके, तो कह देंगे 56% की वृद्धि हो रही है, बिल्कुल गलत। अब देखिए ये क्वेश्चन आपसे एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया है, यदि 630 का 17% बराबर है x के 35% के, तो x का मान क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत आसान है। देखिए 630 का 17%, 630 का मतलब होता है गुणा, ओके। बोर्ड मास में आपने पढ़ा होगा ओ का मतलब है ऑफ और इंग्लिश में का की के, तो यहाँ पर गुणा, ओके। 630 का 17% इस तरीके से लिखेंगे, परसेंट का साइन हटाएंगे तो नीचे से लिखेंगे, बराबर है किसके x के 35% के, तो का मतलब होता है गुणा और 35%, इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पर। अब क्या करेंगे, इससे ये खत्म हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर देखिए इसको काटते हैं हम 7 से, 7 पंजे 35 और 7 नीम 63, 0, 5 से 18, ओके। तो बचा क्या, x इज इक्वल टू 18 गुणा 17, तो x इज इक्वल टू 18 सत्ते 126, 26 का 6, 12, 18 और 12 कितना होता है 30। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट जाता है। 12% का 4% का 7% का 2 गुणा 10 की घात 6 का मान कितना होगा। इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे आते हैं। यहाँ पर आपको दे रखा है 12% का। यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, मैथ के अंदर दो नंबर्स के बीच में, दो अंक के बीच में का की के आ जाए तो उसका मतलब होता है गुणा। देखिए आपने ये पढ़ा होगा बोर्ड मास का रूल, ओके। क्या कहता है, ओ का मतलब होता है ऑफ, ओके, इंग्लिश में, और हिंदी में इसका मतलब होता है का की के, तो इसका मतलब होता है गुणा, ओके। चलिए तो ये कहता है 12%,
तो 12/100। परसेंट का साइन हटाएंगे, नीचे 100 लिखेंगे, गुणा का है ना बीच में 4%, 4/100 का मतलब गुणा 7%, 7/100 गुणा, ठीक है, का 2 गुणा 10⁶, ये चीज़ है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है 10 गुणा 10, ओके। हमेशा याद रखना गुणा में आधार एक जैसे होते हैं तो घातें जो है क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 10⁵2, तो यहाँ पर 10⁵2, यहाँ पर भी 10⁵2, यहाँ पर भी 10⁵2, इस तरीके से, ओके। अब यहाँ पर भी क्या होगा, ये सब गुणा में है तो आधार एक जैसे होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। कितना होगा 6, नीचे 6 ऊपर 6, ये खत्म हो जाएगा, ओके, ऊपर नीचे। अब बचा क्या, 12 चौक 48 दूनी 96 गुणा 7, 7 छंग 42, 7 नीम 63 और 4 कितना होता है 67। तो 672 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया है। 1256 का 75% क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन, 1256, ओके, 1256 का मतलब होता है गुणा। मैथ के अंदर 2 अंक के बीच में या 2 नंबर के बीच में काकी के आ जाए उसका मतलब गुणा। 75%, 75/100, इस तरीके से। चलिए 25 से काटते हैं, 25 तिया 75, 25 चौका 100, ये 4 से कट जाएगा, 4 से 4 तिया 12, 4 इकन 4, 1 4 चौक 16, गुणा करो, 3 चौक 12 का 2, 1 4 3 तिया 9, 942। तो ऑप्शन जो है आपका बी बिल्कुल करेक्ट। देखिए ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया है। 0.025, 0.5 का कितना प्रतिशत है। बहुत आसान क्वेश्चन आपको दे रखा है 0.025, ओके। का किसके साथ है, का किसके साथ है 0.5 के, तो उसको नीचे रखना होगा 0.5। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 और यहाँ पर 1 है, तो बराबर करते हैं 2 0 लगाकर, इस तरीके से। और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा, ये कर लिया। इससे इसको हटा देंगे क्योंकि पीछे जो है बराबर अंक है, तो पॉइंट हट जाएगा। 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएंगे। बचा क्या 25/5, तो 5 पंजे 25, 5%। तो ऑप्शन जो है कौन सा सही जाता है यहाँ पर, ऑप्शन बी आपका। से बी तक एक कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा वापसी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसा होगा, यहाँ पर 2 स्टेशन है, स्टेशन ए और स्टेशन बी। जब बंदा ए से बी तक जाता है तो कार की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, ओके। जब बी से ए तक आता है तो कार की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये हमको क्वेश्चन में दे रखा है, ओके। अब आगे कहता है कार की औसत चाल क्या है, कैसे निकालेंगे। एवरेज स्पीड, देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, हमेशा याद रखना। अगर आपकी डिस्टेंस फिक्स है, जाने की स्पीड दे रखी है और आने की, तो फॉर्मूला होता है 2x/, और नीचे x + y। 2 का 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है 60, मल्टीप्लाई y की कितनी है 40, x + y, इन दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा 100। 2 0 से 2 0, 6 दूनी 12, 12 चौक 48। तो कार की एवरेज स्पीड क्या होगी 48 किलोमीटर पर आवर्स। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट जाता है। 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 8, 10 और 16 से पूर्णतः विभाज्य हो, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, शेषफल 0 आए। देखिए 3 अंकों की जो भी बड़ी से बड़ी संख्या होगी, जब हम उसको 6 से डिवाइड करेंगे शेषफल 0 आना चाहिए। 8 से करें तब भी 0 आए, 10 से करें तब भी 0 आए, 16 से करें तब भी 0 आए। तो फिर कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। सबसे पहला आपको ये पता होना चाहिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है।
3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है। ओके, ये ऐसी संख्या है जो ना 6 से पूरी तरीके से डिवाइड होती है। कहने का मतलब ये है, जब हम इस संख्या को 6 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल 0 नहीं आता, 8 से करते हैं तब भी नहीं आता, 10 से करते हैं तब भी नहीं आता, 16 से करते हैं तब भी नहीं आता। तो फिर कैसे निकालेंगे? देखिए, जिन नंबर से हम उस संख्या को डिवाइड कर रहे हैं उनका एलसीएम निकालो। 6, 8, 10, 16, इनका एलसीएम क्या आता है? 240। 999 को 240 से डिवाइड कर दो, कितनी बारी में जाएगा? 4 बारी में। 0, 4 चौक 16 का 6, 1, 4 दूनी 8 और 1 9, कितना बचा? 39। ये फालतू है, यहाँ पर 0 आया था तो यह संख्या 240 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाती, शेषफल 0 देती, पर ऐसा हुआ नहीं, यह फालतू है। 999 में से 39 को घटा लो, कितना आएगा? 960। यह संख्या 240 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाती है, शेषफल 0 देती है। यह संख्या इससे पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है तो इन सब से भी पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी, शेषफल 0 देगी। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट जाता है। लिखित अनुपातों को घटते क्रम में लगाएं, डिसेंडिंग ऑर्डर में। कौन सी संख्या आखिरी होगी? कौन सा अनुपात सबसे छोटा होगा? देखिए कैसे करेंगे, बहुत आसान है। अनुपात का मतलब होता है बटे, फ्रैक्शन। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 11/14, इसको 17/21, इसको 5/7, 2/3। अब यहाँ पर कैसा पता लगेगा कौन सा फ्रैक्शन छोटा है कौन सा बड़ा है? बहुत आसान है। जो ये डिनोमिनेटर हैं इनको इक्वल कर लो, बराबर कर लो। कैसा करेंगे? यहाँ पर सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 3। 3 से यहाँ पर गुणा करो और यहाँ पर भी। 14 या 42, 21 दूनी 42, इस तरीके से 7 छंग 42, 14 तिया 42। ओके, ये हो गए बराबर डिनोमिनेटर, इससे कोई मतलब नहीं है। 11 तिया 33, 17 दूनी 34, 6 पंजे 30, 14 दूनी 28। इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, घटते हुए क्रम में। सबसे बड़ा कौन सा है? 34, फिर उससे छोटा 33, फिर उससे छोटा 30, फिर उससे छोटा 28। ओके, तो सबसे आखिरी की संख्या कौन सी होगी? 28। 28 किसकी वजह से आया? इसकी वजह से। तो सबसे छोटा अनुपात क्या है? 2:3। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट जाता है। गीता, लता और माधुरी की आयु का अनुपात दे रखा है 5:6:3। यदि उनकी आयु का औसत 42 वर्ष है तो लता की आयु ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को हम सेकंड्स में कर सकते हैं। देखिए, औसत का क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज का। औसत का फॉर्मूला होता है संख्याओं का योग और कुल संख्याएं, ये होता है फॉर्मूला। अब यहां पर आपको औसत दे रखा है तीनों का 42, योग डिवाइड में कुल कितने बंदे यहां पर? 3। इसकी इससे मल्टीप्लाई करो तो तीनों की आयु का योग निकल कर आ जाएगा। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 126 साल। और उनकी आयु का अनुपात कितना है? 5:6:3। इनका योग कितना होगा? 14। और 14 बराबर किसके होगा? 126 के। 14 नीमा 126, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आई? 9। आपसे क्या पूछा है? लता की आयु क्या होगी? लता का अनुपात क्या है? 6। 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है? 9। तो 9 छक्का 54। तो लता की आयु
54 वर्ष है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल। एक आयताकार भूखंड के विकर्ण और एक भुजा की माप दे रखी है 65 और 63 मीटर। उस आयताकार भूखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर एक आयताकार जमीन का टुकड़ा है जिसमें विकर्ण की लंबाई दे रखी है। विकर्ण क्या होता है? जो अपोजिट कॉर्नर्स को मिलाता है। ओके, जो विपरीत कोने होते हैं उनको मिलाता है, उस लाइन को बोलते हैं विकर्ण। इसकी लंबाई कितनी है? 65 मीटर। और एक भुजा की लंबाई दे रखी है 63 मीटर। तो ये कहता है उस भूखंड का, जो आयताकार भूखंड है उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। अच्छा, आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं? पेरीमीटर। इसका फॉर्मूला होता है परिमाप इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। ये होता है फॉर्मूला। ओके, हमारे पास लंबाई तो है लेकिन चौड़ाई नहीं है। अब इसको कैसे निकालेंगे? अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण 90 का होता है। 90 के सामने कर्ण होता है, इसको आधार बोलो और इसको जो है लंब बोलो। अब इसको कैसे निकालेंगे? चौड़ाई को, इसको लंब बोल रहा हूँ। ओके, पाइथागोरस प्रमेय से वो क्या होती है? कर्ण की स्क्वायर इज इक्वल टू आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर। कर्ण क्या है? 65, इसका स्क्वायर, आधार कितना है? 63 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसको इधर लेकर आओ तो 65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर लंब का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, इन दोनों को जोड़ो 128 गुणा इन दोनों को घटाओ 2। ये स्क्वायर इधर आएगा, अंडर रूट बनेगा। तो लंब की वैल्यू कितनी आएगी? 128 दूनी 256 और 256 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 16। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई? 16। ये कितना मिला? 16। अब परिमाप निकाल लो। 2 ब्रैकेट लंबाई कितनी है? 63 प्लस 16, इन दोनों को जोड़ो 9, 7, 2 से गुणा करो 8, 158 मीटर जो होगा परिमाप होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर। किसी वस्तु का मूल्य पहले 10% बढ़ाया, फिर 20% बढ़ाया, यदि आखिरी बार बढ़ाया गया मूल्य 33 रुपये तो मूल मूल्य कितना था? बहुत आसान है। देखिए किसी भी वस्तु का जो मूल मूल्य होता है वो 100% होता है। ओके, अब यहाँ पर ये देख लेते हैं ओवरऑल जो मूल्य है वो कितने % बढ़ा। कैसे निकालेंगे? 2 परसेंटेज हैं, 10% और 20%। अगर आपके पास 2% हो और ओवरऑल कितना बढ़ा, कितना % बढ़ा मूल्य, कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। x प्लस बाई, ये फॉर्मूला होता है x इंटू बाई डिवाइड में कितना? 100। x की वैल्यू कितनी है? 10, बाई की वैल्यू कितनी है? 20 प्लस 10 गुणा 20 डिवाइड में कितना? 100। 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आएगा? 32%। ओके, 100 से 32% बढ़ा, ओवरऑल जो है आपका मूल्य 132% हो गया। ये तो मूल मूल्य था, बड़ा कितना? 32%। तो 100 से 132% हो गया। और एक्चुअल में ये कितना बोला है? 33 रुपये। 1% की वैल्यू कितनी होगी? 33 के नीचे 132 आएगा। 132 आपको क्या निकालना है? मूल मूल्य, मतलब कि 100% की वैल्यू। तो 100 से यहाँ पर गुणा कर दो। ओके, 33 डिवाइड में कितना? 132 गुणा 100। कितनी बारी में जाएगा? 4 बारी में। 4 से काटो 25 बारी में, तो 25 रुपये। ओके, जो उस वस्तु का मूल मूल्य था वो कितना? 25 रुपये। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट है।